जी के सब क्या है, एक ही कलर का है, मतलब एक ही जैसा है। ठीक है, सब एक ही जैसा है, समझ रहा है ना। देखिए कितना सारा साउंड कर रहा है और इसमें देखिए ये कार्बन का एटम है, ये दोनों किसका है, ऑक्सीजन का है। तो अलग अलग एटम है यानी अलग अलग परमाणु मिलकर क्या बना है, एक अणु बन गया 3 का। तो ये क्या है, एक यौगिक है। तो जब अलग अलग परमाणु मिलते हैं ना तो क्या बनता है। तो कैसे हो मेरे बबुआ एंड बबनीज लोग, आज मैं आपको फिर पढ़ाने वाला हूँ केमिस्ट्री का बेसिक, जिसमें हम आपको पढ़ाएंगे अणु और परमाणु के बारे में, यानी एटम और मोलिक्यूल के बारे में। क्या होता है एटम, क्या होता है मोलिक्यूल, क्या क्या बातें इनसे ध्यान रखना चाहिए। आप बस रट लेते हैं कि डेफिनीशन, लेकिन डेफिनीशन रटने से नहीं होगा। आपको हम बहुत सारा चीज़ आज क्लियर कर देंगे कि एटम क्या होता है और मोलिक्यूल क्या होता है, यानी परमाणु क्या होता है और अणु क्या होता है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप नए हैं तो लाइट के स्पीड से जाकर सब्सक्राइब वाले बटन को 10 पास्कल का क्या है उस पर प्रेशर लगा दीजिए। क्या करना है, लाइट के स्पीड से जाकर सब्सक्राइब वाले बटन पे 10 पास्कल का प्रेशर लगाना है। बात समझ रहे हैं, लाइट का स्पीड यानी बहुत तेज़ी से आपको क्या करना है, सब्सक्राइब करना है। 10 पास्कल का ही प्रेशर लगाइए, काम चल जाएगा, सब्सक्राइब हो जाएगा। और लाइक वाले बटन पे भी 5 पास्कल का लगा दीजिएगा प्रेशर। तो आज हम आपको बता रहे हैं कि क्या होता है अणु और क्या होता है परमाणु। तो पहले अणु बताने से पहले आपको हम बताए थे, पदार्थ के बारे में बता चुके हैं कि जिस चीज़ में मास होता है और कुछ स्पेस जगह मतलब जगह छेकता है उसको हम क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। आपको बताया था कि पदार्थ छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, अब हम कहेंगे परमाणु कहते हैं। यानी कोई चीज़, ईंट हो गया कोई चीज़, या ये मार्कर हो गया कोई भी चीज़, या ये बोर्ड हो गया, या ये इंक हो गया, कोई भी चीज़ ये मिलकर बना है ना, तो इसके सबसे छोटे कण को जिस चीज़ से मिलकर बना है उसको हम क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं। एटम, एटम को आगे डिवाइड नहीं किया जा सकता है। क्या क्या, एटम को आगे डिवाइड नहीं किया जा सकता है, लेकिन वो अलग बात है कि एटम जो है वो भी 3 चीज़ से मिलकर बना है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। वो आगे वाले वीडियो में हम बात करेंगे कि एटम के अंदर क्या है क्या नहीं है, वो सब आगे वीडियो वाले में बात करेंगे। आज हमारा मकसद है कि एटम और मोलिक्यूल यानी परमाणु और अणु में अंतर बताना। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम एटम के अंदर का बात करेंगे। तो पहले कुछ बातें हमने लिख दिया कि वीडियो शॉर्ट बने। फर्स्ट बात देखिए एटम में कि किसी भी तत्व का सबसे सूक्ष्मतम कण क्या कहलाता है, एटम कहलाता है। यानी देखिए कोई चीज़ आप उठाइए, कोई चीज़, और उसमें देखिए कि अगर एक ही तरह का एटम दिख रहा है, देखने पे अगर पता चले कि एक ही तरह का एटम दिख रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे, तत्व कहेंगे। क्या कहेंगे, एलिमेंट। यानी जो आपको क्या याद रखना है कि किसी भी तत्व का सबसे सूक्ष्मतम कण क्या होता है, परमाणु होता है। यानी हम ये बोल सकते हैं कि स्मॉलेस्ट पार्टिकल किसी भी एलिमेंट का क्या होता है, एटम होता है। स्मॉलेस्ट पार्टिकल किसी भी एटम का क्या होता है, किसी भी एलिमेंट का क्या होता है, एटम होता है। फिर सेकंड ये कि यह रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। यानी देखिए अब आपको समझा रहे हैं, जैसे हमने देखा हाइड्रोजन गैस, क्या देखा, हाइड्रोजन गैस, ध्यान से समझिए। हाइड्रोजन गैस हमने देखा H2 हाइड्रोजन गैस। तो उसमें हम देखेंगे ना, अगर आप देखिएगा तो आपको लगेगा केवल दिखेगा हाइड्रोजन के ही क्या आपको अणु दिखाएगा, सॉरी हाइड्रोजन के ही परमाणु दिखेंगे आपको। हाइड्रोजन गैस आप देखिएगा तो आपको एक ही तरह के परमाणु देखने को मिलेंगे, वो सब क्या है, इसीलिए वो क्या कहलाते हैं, एक तरह का अगर परमाणु मिलकर बनाते हैं तो क्या बन जाता है, तत्व बन जाता है। एक तरह के परमाणु अगर मिले हैं, किसी चीज़ को बनाया है एक ही तरह का परमाणु, तो क्या बन जाता है, तत्व बन जाता है। और अलग अलग तरह के परमाणु मिलेंगे तो कंपाउंड बनेगा, जो कि कंपाउंड बनता है, अणु बन जाता है, जिसको हम आगे बताएंगे। यह रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। यानी देखिए कोई भी चीज़, जैसे आप जानते होंगे कि हाइड्रोजन और क्लोरीन मिलकर क्या बना लेगा, HCl बनाता है। अच्छा ऐसे भी आपको याद है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाता है, H2O बनाता है, जल बनाता है। तो ये हाइड्रोजन का अणु है और ऑक्सीजन का परमाणु, हाइड्रोजन का परमाणु और ऑक्सीजन का परमाणु ही मिलकर क्या बनाते हैं, जल बनाते हैं। यानी जो भी केमिकल रिएक्शन होता है, रासायनिक अभिक्रिया होता है, उसमें भाग कौन लेता है, परमाणु ही भाग लेता है। कौन पार्टिसिपेट करता है, परमाणु। परमाणु में कौन लेता है, इलेक्ट्रॉन। आगे बताएंगे हम। यह स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, सबसे इंपॉर्टेंट, नहीं रह सकता है, सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो परमाणु होता है ना, यह स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है। यानी फ्रीली आप कभी भी अकेले हाइड्रोजन का एक एटम नहीं देख सकते हैं। अगर आप हाइड्रोजन को, ये इतने छोटे होते हैं ना परमाणु कि ये माइक्रोस्कोप से भी नहीं दिखते हैं, इनके लिए स्पेशल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आता है जिससे हम परमाणु को देख सकते हैं। आप देखिए, इमेजिन कीजिए, आपको हम समझा रहे हैं, यहाँ से लगभग इतना में ना, इतना दिख रहा है ना, इतना डिस्टेंस में लगभग 3.5 करोड़ से ज़्यादा, इतना डिस्टेंस आप किसी भी तार का लीजिए, उसमें लगभग 3.5 करोड़ से ज़्यादा एटम है। यानी 3.5 करोड़ ज़्यादा एटम मिलकर इतना, मान लीजिए लोहा का ही वायर बनाता है, समझ रहे हैं ना। तो बहुत ही क्या होता है, ये छोटे होते हैं, इनका आकार बहुत ही छोटा होता है। इतना आकार छोटा होता है, अभी आकार का बाद मतलब बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, आकार क्या होता है, किस में आकार को मेजर करते हैं, मतलब इसका साइज क्या होता है एटम का। ठीक है, अभी साइज का बात नहीं, अभी हम एटम मोलिक्यूल में आपको डिफरेंस समझाते हैं।
स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता, यानी आप कभी भी हाइड्रोजन को अलग अलग हाइड्रोजन नहीं देख सकते, हाइड्रोजन के एटम अलग अलग नहीं देख सकते, ऑक्सीजन के एटम अलग अलग नहीं देख सकते। जब आपको मिलेगा ना तो ऑक्सीजन 2 गो एटम एक साथ मिलेगा, हाइड्रोजन का 2 गो एटम एक साथ मिलेगा, समझ रहे हैं ना। उसी तरह अगर यानी आप किसी भी एटम को अकेले नहीं देख सकते हैं, जब रहेगा तब कंबाइंड मतलब एक साथ ही रहेगा। अब H3 क्यों नहीं रहा वो अलग बात है, आगे के वीडियो में आपको बताएंगे कि H3 क्यों नहीं हुआ, क्यों O2 ही हुआ। तो इसका भी रीजन है, इसका भी कारण है, ये भी आप समझिएगा लेकिन आगे वीडियो में, ठीक है। आप इतना जानिए कि अकेला नहीं रह सकता है, जब रहेगा तब क्या रहता है, अपने ही जैसे एटम के साथ मिलकर रहता है, ठीक है। जैसे H2 हो गया, O2 हो गया, Cl2 हो गया, क्लोरीन गैस हो गया। तो कोई भी चीज़ आप लीजिए, एक और इसमें एक्सेप्शन भी आप लिख लीजिए अपवाद में, कि कुछ अपवाद है। अपवाद में कौन, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन। ध्यान से समझिए, हम क्या कह रहे हैं कि जो परमाणु होते हैं ना, ये स्वतंत्र अवस्था में यानी फ्री स्टेट में नहीं रह सकते हैं, लेकिन कुछ परमाणु, कुछ तत्व ऐसे हैं जिनके परमाणु फ्री स्टेट में रहते हैं। यानी आप जो हीलियम देखिएगा ना, तो हीलियम का परमाणु अकेले रहता है, नियॉन का भी परमाणु क्या रहता है, अकेले रहता है, आर्गन का भी परमाणु अकेले रहता है, क्रिप्टन का भी अकेले रहता है, जेनॉन का भी अकेले रहता है, रेडॉन का भी अकेले रहता है। इसको हम क्या कहते हैं, नोबेल गैस कहते हैं। जब आपको पीरियोडिक टेबल पढ़ाएंगे ना तो वहाँ नोबेल गैस के बारे में डिटेल पढ़ाएंगे, क्या होता है नोबेल गैस। ये ऐसी गैस है ना जब किसी से भी रिएक्शन नहीं करती है, यानी इसको दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है। अच्छा, ये क्यों अकेले रहता है, क्यों नहीं इसके जैसे आप हीलियम को देखिएगा तो एक हीलियम के एटम दूसरे हीलियम के एटम के साथ मिलकर कभी नहीं रहता, अकेले अकेले सब एटम रहेगा लो, यानी सब परमाणु अकेले अकेले रहेगा लो। क्यों रहेगा लो, इसका भी क्यों का रीजन है, 2-3 वीडियो आगे में आपको सब समझ में आ जाएगा, ठीक है, कि क्यों ये अकेले रह जाता है और क्यों O2, H2 और Cl2 अकेले नहीं रह सकता है। तो सबसे छोटा परमाणु का किसका है, हाइड्रोजन का है। ध्यान से सुन लीजिए, सबसे छोटा परमाणु किसका है, हाइड्रोजन का है। हाइड्रोजन के परमाणु का साइज सभी तत्वों के परमाणुओं से क्या होता है, छोटा होता है, ठीक है। अब देखिए ये चीज़ आप समझे कि एटम के बारे में, जैसे हम देखिए आपके लिए यहाँ लेकर आए हैं, ठीक है। ये क्या है, स्माइली नहीं है, परमाणु है। क्या है, परमाणु है, परमाणु समझिए इसको। ये परमाणु और भी परमाणु है भाई, इसी से मिलता जुलता है, ठीक है। ये बच्चों को खिलौना है, क्या करें, ये ना मिला तो इसी के ला दिए। मनोरंजन भी आपका होगा, सुनिएगा भी, साउंड भी सुनिएगा। तो देखिए मान लीजिए ये है, ये दोनों एक कलर का है, कुछ देर के लिए समझिए दोनों क्या है, एक कलर का है, ठीक है, एक कलर का है। तो ये है ऑक्सीजन गैस। तो कभी भी अगर आप ऑक्सीजन देखिएगा ना तो O2 इसी तरह ज्वाइंट हुए रहेगा, अभी और 2 है, ठीक है। ये समझिए कि सब एक ही कलर का है, कुछ देर के लिए समझिए कि सब क्या है, एक ही कलर का है, मतलब एक ही जैसा है, ठीक है, सब एक ही जैसा है, समझ रहा है ना। देखिए कितना सारा साउंड कर रहा है कोई सुनेगा तो क्या करेगा, देखिए। तो आप समझिए कि सब एक ही कलर का है। तो अगर आप ऑक्सीजन गैस को देखिएगा ना तो O2 मतलब ये सब ऑक्सीजन के एटम है, किसके परमाणु है, ऑक्सीजन का परमाणु है। तो 2 का परमाणु का ग्रुप आपको ऐसे देखने को मिलेगा, बहुत सारे परमाणु, 2 का परमाणु का ग्रुप क्या मिलेगा, देखने को मिलेगा। कभी भी ऑक्सीजन का परमाणु अकेले नहीं रह सकते, हाइड्रोजन के परमाणु अकेले नहीं, हाइड्रोजन का भी देखिएगा तो 2 का ग्रुप बनाकर बहुत सारा रहेगा, ठीक है, अकेले नहीं रह सकता है। लेकिन यही आप इसका देख लीजिए, हीलियम का चाहे नियॉन का चाहे आर्गन का चाहे क्रिप्टॉन का देखिएगा तो इसके परमाणु अकेले रह सकते हैं, नहीं अकेले रहेगा सब, ठीक है, एक साथ नहीं रहेगा, इसमें अकेले रह सकता है। क्यों रहेगा वो अलग बात है, ठीक है। सबसे छोटा किसका होता है भाई, हाइड्रोजन का परमाणु होता है। अब हम बात करते हैं अणु के, कि अणु क्या होते हैं, ठीक है। देखिए जो अणु होता है, 2 या 2 से अधिक परमाणुओं के मिलने से क्या बनता है, अणु का निर्माण होता है। किसी भी पदार्थ का सबसे छोटा कण परमाणु होता है। 2 या 2 के अधिक परमाणु जब मिल जाएंगे ना तो क्या बनेगा, अणु बनाएगा। और वो 2 या 2 से अधिक परमाणु रासायनिक रूप से मिलना चाहिए, यानी केमिकल रिएक्शन दोनों परमाणु के बीच होना चाहिए। तो 2 या 2 से अधिक परमाणु रासायनिक अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, अणु बनाते हैं, यानी मोलेक्यूल का निर्माण करते हैं। यह अब ध्यान से समझिए, मोलेक्यूल क्या होता है, तो आपको हम क्या बताएं कि एटम क्या है, किसी भी तत्व या किसी भी चीज़ का, किसी भी तत्व का क्या है, सबसे सूक्ष्म कण है। लेकिन याद रखना कि अणु क्या है, तो यह यौगिक या तत्व का सूक्ष्म कण होता है। यह क्या होता है, किसी भी यौगिक या तत्व का सूक्ष्म कण होता है। अब आप थोड़ा सा कंफ्यूज होइएगा कि यहाँ भी तत्व है, यहाँ भी तत्व है, क्या इसका मतलब हुआ, यौगिक भी है। तो देखिए आपको यौगिक समझाते हैं। यौगिक आपको बताया था इसका पहले वाले वीडियो में, ठीक है। हम मान के चल रहे हैं कि इसका पहले जितना वीडियो है ना वो आप देख चुके हैं। लाइन से देखिए, अभी ये केमिस्ट्री का बेसिक पढ़ा रहे हैं, इसलिए क्योंकि अगर ये सब क्लियर हो जाएगा ना तो 10वां का केमिस्ट्री आपको एकदम हलवा लगेगा, ठीक है, आसानी से आप समझिएगा। लेकिन ये सब अगर क्लियर नहीं होता है तो 10वां केमिस्ट्री बहुत ही मुश्किल आपको लगेगा। तो देखिए
आपको बताया था कि दो तत्व मिलकर क्या बनाते हैं, कंपाउंड बनाते हैं। दो तत्व मिलकर क्या बनाते हैं, कंपाउंड। जैसे हाइड्रोजन और क्लोरीन मिलकर क्या बनाएगा, HCl। तो ये HCl जो बनाया ना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये क्या है, एक कंपाउंड है। हाइड्रोजन अलग क्या है, एक तत्व है, क्लोरीन अलग क्या है, एक तत्व है। तो दो तत्व जब मिलते हैं क्या बनता है, कंपाउंड बनता है। ठीक है, आपको बताए थे। तो हम क्या कह रहे हैं कि जो अणु होता है ना, मोलिक्यूल इंग्लिश में कहते हैं, यह क्या होता है, किसी भी यौगिक या तत्व का सबसे सूक्ष्मतम कण होता है। जैसे आप पानी लीजिए, क्या लीजिए, पानी लीजिए। तो पानी का फॉर्मूला क्या होता है, H2O। कैसे कैसे बनाया, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाते हैं, जल बनाते हैं, H2O का निर्माण होता है। ठीक है, तो देखिए अगर आप पानी लीजिएगा ना, तो आपको पानी में पता है क्या दिखने को मिलेगा, कुछ देर के लिए समझिए। देखिए 1 मिनट, ये आप समझिए कि भाग रहा है, ये समझिए कि ये ग्रीन वाला क्या है, ये ग्रीन वाला है ऑक्सीजन। इस पर लिखा है क्या, वो लिख देते हैं, नहीं हाइड्रोजन लिखते हैं, H। आवाज़ नहीं करना है, मना कि ना आवाज़ नहीं करना है। ये ऑक्सीजन, ये भी है ऑक्सीजन। देखिए ध्यान से, तो अगर आप देखिएगा, अगर आप देखिए यहाँ देखिए, सीधा रहो सब, इस तरह देखिए, इस तरह अगर आप दिख रहा है ना, अगर आप पानी को देखिएगा तो आपको पानी के साथ क्या देखने को मिलेगा कि हाइड्रोजन के एक एटम और ऑक्सीजन के 2 एटम इस तरह ही कंबाइंड हुआ है। सब 3-3 का ग्रुप मिलेगा देखने को। कितना का ग्रुप मिलेगा, 3-3 को। अगर आप पानी को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से जूम करके देखते हैं तो ऐसे 3-3 को ग्रुप मिलेगा देखने को। तो पानी का ही एक मोलिक्यूल है, क्या है, पानी का एक मोलिक्यूल। पानी के एक मोलिक्यूल में क्या क्या मिलकर बनाया है, तो हाइड्रोजन एगो है, बीच वाला हाइड्रोजन है, दोनों क्या है, ऑक्सीजन है। बीच वाला क्या है, हाइड्रोजन, और ये दोनों साइड वाले क्या है, ऑक्सीजन है। तो ये पानी का क्या है, एक अणु है। तो पानी के एक अणु में कितने परमाणु है, 3 परमाणु है। 2 किसका है, ऑक्सीजन का, और 1 किसका है, हाइड्रोजन का। इसी तरह अगर, तो आप समझे ना कि ये जो इस तरह अगर पानी देखिएगा ना, तो इसी तरह 3-3 का ग्रुप आपको देखने को मिलेगा। 3-3 एटम एक साथ क्या रहेंगे, कंबाइंड रहेंगे पूरे। यही 3-3 अणु मिलकर क्या बना देते हैं, पानी बना देते हैं। ये 3 अणु ऐसे हैं ना कि पूरे पानी का प्रॉपर्टी जिनके पास रहता है, यानी एक अणु आप ले लीजिए पानी का, उसमें वो सब गुण मिलेगा जो पूरा पानी का है। यानी पूरे, अगर मान लीजिए तालाब में पूरा पानी है, पूरे पानी के बारे में आपको पता लगाना है, तो उस पानी का एक अणु लीजिए। कितना अणु लीजिए, एक अणु लीजिए, और उस एक अणु में सब गुण होगा जो पूरे पानी के पास है। यानी अणु के पास ना टोटल वो जानकारी होता है जो जिस चीज़ का वो अणु है। किसी चीज़ का अणु हो सकता है, मान लीजिए कि ये है, आप अब की बार आपको बता लीजिए, ये है C। ठीक है, ये C हो गया कार्बन, C हो गया कार्बन, ये हो गया दोनों ऑक्सीजन। तो CO2 ये क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। CO2 है ना, एगो कार्बन है, 2 क्या है, ऑक्सीजन है। तो कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, CO2। तो ये क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड का एगो मोलिक्यूल है। तो कार्बन डाइऑक्साइड के भी गैस को अगर आप जूम करके देखिएगा ना, तो 3-3 का ग्रुप बनाए सब मिलेगा। सब एटम, सब मोलिक्यूल क्या रहेगा, 3-3 के ग्रुप में रहेगा, जिसमें क्या रहेगा, 2 आपको ऑक्सीजन देखने को मिलेगा, 1 कार्बन डाइऑक्साइड देखने को मिलेगा। ठीक है, और इस कार्बन डाइऑक्साइड के एक मोलिक्यूल के पास पूरे कार्बन डाइऑक्साइड का गुण होता है। ठीक है, और ये इससे अलग नहीं होगा। अगर इससे अलग हो गया ना, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रहेगा ही नहीं। समझ में आया ना, ये जब तक कार्बन डाइऑक्साइड तब तक है जब तक ये तीनों क्या है, एक साथ है। तो ये आपको याद रखना है कि 2 या 2 से अधिक परमाणु के संयोग से क्या बनता है, अणु बनता है। यह यौगिक या तत्व का सूक्ष्मतम कण होता है। यौगिक का भी हो सकता है, जैसे समझिए, आपको समझा रहा है। ऑक्सीजन गैस हो गया, क्या हो गया, ऑक्सीजन गैस। देखिए ध्यान से, ऑक्सीजन गैस हो गया। ऑक्सीजन गैस को आपको बताया कि O2 के फॉर्म में रहता है। किस में रहता है, O2 के फॉर्म में रहता है। तो ऑक्सीजन गैस को आप जब देखिएगा ना, आपको बताया था ना कि ऑक्सीजन गैस के एटम अकेले नहीं रह सकते, साथ रहता है लो। तो आपको ऑक्सीजन गैस का एटम ऐसे ही ज्वाइंट मिलेगा। सब 2-2 का क्या मिलेगा, ज्वाइंट मिलेगा। अरे यार दबना नहीं है, 2-2 को क्या मिलेगा, ज्वाइंट मिलेगा। यानी 2-2 ग्रुप बनाए सब रहेगा लो, किसका एटम, ऑक्सीजन का एटम। ठीक है, तो और ऑक्सीजन क्या एक तत्व है, क्यों, क्योंकि इसमें सेम टाइप के क्या है, एटम है। अगर एक ही तरह के एटम मिलकर बना है तो क्या बनाएगा, तत्व। ध्यान से सुनिए, अगर एक ही तरह के परमाणु मिलके बना है अणु, अगर अणु का निर्माण एक ही तरह का परमाणु से मिलके हुआ है तो क्या बना लेगा, तत्व बना लेगा। जैसे ये भी ऑक्सीजन, ये भी ऑक्सीजन, दोनों मिलके क्या बनाए, ऑक्सीजन गैस। ऑक्सीजन गैस क्या है, एक तत्व है। तो आपको क्या याद रखना है कि जो अणु अगर सेम साइज, अगर एक ही तरह का अणु है, एक तरह के अणु,
सॉरी एक तरह के परमाणु मिले हैं, एक तरह का परमाणु, तो क्या बनाएगा? तत्व बनाएगा। और अलग अलग परमाणु मिलेंगे, अलग अलग परमाणु मिलेंगे तो क्या बनाएगा भाई? यौगिक का निर्माण होगा। जैसे आपको बताया था ना कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 में भी आपको बताए थे कि बीच वाला क्या है ये, इसको अगर कार्बन कह रहे हैं, इस दोनों को ऑक्सीजन कह रहे हैं, तो क्या बना दिया? कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बन गया भाई? कार्बन डाइऑक्साइड। और इसमें देखिए ये कार्बन का एटम है, ये दोनों किसका है? ऑक्सीजन का है। तो अलग अलग एटम है, यानी अलग अलग परमाणु मिलकर क्या बना है? एक अणु बन गया 3 का। तो ये क्या है? एक यौगिक है। तो जब अलग अलग परमाणु मिलते हैं ना तो क्या बनता है? यौगिक बनता है। जब एक ही तरह का परमाणु मिलेंगे ना तो उस केस में क्या बनेगा? तत्व बनेगा। जैसे ये ले लीजिए, इन दोनों को लीजिए, ठीक है। ऑक्सीजन ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाया? ऑक्सीजन के 1 मोलिक्यूल, ठीक है। ऑक्सीजन के 1 मोलिक्यूल में ऑक्सीजन के कितना परमाणु है? 2 परमाणु है। मोलिक्यूल कितना है? 1। उसी तरह अगर आपसे कोई पूछे कि कार्बन डाइऑक्साइड के 1 मोलिक्यूल में कौ परमाणु, तो कार्बन डाइऑक्साइड के 1 मोलिक्यूल है, इसमें कौ परमाणु है? 3 परमाणु है। 2 परमाणु किसका है? ऑक्सीजन का। 1 परमाणु किसका है? कार्बन डाइऑक्साइड का, ठीक है। तो ये चीज़ आप समझे, इतना सारा चीज़ कि क्या होता है क्या नहीं होता है। यहाँ देखिए, और क्या, यह रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं ले सकता। यानी देखिए जो परमाणु होता, जो ये होते हैं ना अणु, वो रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेंगे। जैसे ये देखिए, दोनों क्या है? ऑक्सीजन है। तो दोनों ऑक्सीजन का परमाणु मिलकर क्या बनाया? ऑक्सीजन गैस। ऑक्सीजन गैस बनाया है तो ये किसी और से, ये न्यूट्रल होता है, यानी इसको किसी से मतलब नहीं है, ये किसी भी रिएक्शन में भाग नहीं लेगा। ये क्या रहेगा? अस्थिर रहेगा, ठीक है। तो ये किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है, या फ्री स्टेट में होता है। बात सही है, ये अकेले फ्री स्टेट में रहेगा क्योंकि ये दोनों मिल गया है, इन लोगों का काम तमाम है। अब ये किसी से रिएक्शन नहीं करेगा, किसी से भाग नहीं लेगा, कोई रासायनिक अभिक्रिया नहीं करेगा, अकेले रहता है। अब देखिए पानी लीजिएगा तो उसमें अलग बात है कि ऑक्सीजन अणु के बहुत सारे अणु मिलेंगे, लेकिन वो एक साथ है, एक दूसरे से रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लिए हैं। समझ में है ना। और है कि अणु वह छोटा कण है जिसमें उस तत्व यौगिक के सभी गुण मौजूद होते हैं। यानी हम आपको समझाए कि यौगिक में क्या होता है, सब उस तत्व के सभी जितने भी गुण है वो सब क्या होते हैं? मौजूद होते हैं, ठीक। तो उम्मीद करते हैं आपको ये चीज़ समझ में आया कि अणु क्या होता है, परमाणु क्या होता है। अच्छा, और आपको हम समझा दिए कि अगर एक तरह का अणु परमाणु मिलेगा तो क्या बनाएगा? जैसे एक तरह का परमाणु दोनों ऑक्सीजन का है तो क्या बना लिया है? तत्व बनाएगा। और अलग तरह का परमाणु मिल गया, नहीं एक से अलग तरह का परमाणु मिलेंगे तो क्या बन जाएगा? यौगिक बन जाएगा। जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन के 1 परमाणु ले लीजिए, क्लोरीन के 1 परमाणु लीजिए, तो बना लेगा HCl। तो ये क्या हो गया? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और ये क्या है? एक यौगिक है। यौगिक कैसे बनता है? 2 तत्वों के मिलने से यौगिक बनता है, ठीक। तो ये चीज़ आप समझे कि क्या होता है। अब कुछ तत्वों के बारे में आपको जानकारी ध्यान रखना है कि हम कुछ तत्वों का नाम लिखते हैं, ठीक है, जो चीज़ आपको हर हाल में याद होना चाहिए। नंबर के अनुसार लिख रहे हैं, ठीक है। जैसे देखिए आप इसको हर हाल में याद कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम मान लेंगे कि आप याद किए हैं और इसके आगे की चीज़ें हम पढ़ाएंगे, ठीक। जैसे देखिए एक पे आप याद रखना हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम। जैसे आपको देखिए तत्व हम बता दिए कि परमाणु मिलकर क्या बनाता है? तत्व बनाता है। तो उस तत्व का कुछ ना कुछ सिंबल होगा ना, जिससे उस तत्व को क्या करता है? हम दर्शाते हैं। जैसे हर जगह हाइड्रोजन लिखना सही नहीं है, हर जगह ऑक्सीजन बड़ा बड़ा लिखना सही नहीं है, तो कोई ना कोई सिंबल चाहिए जिससे हम उस तत्व को क्या कर सके? दर्शा सके। अलग अलग साइंटिस्ट हैं, अलग अलग सिंबल दिए थे, ठीक। वो चीज़ आपको नहीं पढ़ना है, क्या सही है बस वही पढ़ना है, ठीक है। बर्जिलियस भी दिए थे, डाल्टन भी दिए थे। तो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। देखिए लाइन से याद रखना, आपको ये भी याद कर लेना है कि 1 नंबर पे आता है, 2 नंबर पे आता है, 3 नंबर पे आता है, 4 नंबर पे, 5 नंबर पे, 6 नंबर पे, 7 नंबर पे, 8 पे, 9 पे, 10 पे। ये क्या है 1 2 3 हम आगे बताएंगे, ठीक। लेकिन आपको ये सीक्वेंस में लाइन से ही याद रखना है। क्या आप लिख लीजिएगा कैसे? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। सोडियम आता है 11 पे, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। 20 तक हो गया। उसके बाद से देखिए स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, फेरस, कोबाल्ट, निकेल, जिंक। यहाँ से देखिए एक गलती हुआ है, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, एक मिनट, फेरस, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर,
और क्या होगा जिंक, Zn क्या हो गया जिंक। तो इतना चीज़ आपको क्या रखना है, याद रखना है। देखिए हम एक बार नाम बोल देते हैं, आप लिख लीजिए ध्यान से। इसका तो बोल दिए थे, इधर यहाँ से लिखिए 11 नंबर Na है सोडियम मैग्नीशियम। अच्छा Na से क्या होता है, Na से होता है नेट्रियम, ठीक है, लैटिन वर्ड है लेकिन उसीलिए उसको Na लिखा गया है, ठीक है। उसी तरह पोटेशियम का कैलियम होता है, K लिखा गया है, ठीक है। तो बहुत सारे लैटिन वर्ड से भी आए हैं, समझ में आया ना। तो आपको क्या याद रखना है, सोडियम मैग्नीशियम एल्युमिनियम सिलिकॉन फास्फोरस सल्फर क्लोरीन आर्गन पोटेशियम कैल्शियम, ठीक है। ये 20 तक हो गया। उसके बाद से आपको क्या याद रखना है, उधर स्कैंडियम, ठीक है, टाइटेनियम वेनेडियम, स्कैंडियम टाइटेनियम वेनेडियम क्रोमियम मैग्नीज फेरस कोबाल्ट निकेल कॉपर और जिंक। ये क्या तक हो गया दोस्त, 30 तक हो गया, ठीक है। 30 तक आपको हो गया। उसके बाद से और कुछ याद रखिए, जैसे Ag आर्जेंटम होता है, ठीक है, ये होता है सिल्वर, किसका होता है सिल्वर पे, ये होता है 47 पे। उसी तरह आपको याद रखना है Sn स्टेनम होता है, टीन का ही है, क्या लिख लीजिए, इसको लिख लीजिए सिल्वर मैंने चांदी, ये है टीन, ये होता है आपका 50 पे। उसी तरह आपको याद रखना है 78 पे याद रखना है प्लेटिनम, 79 पे याद रखना है औरम, औरम मतलब होता है गोल्ड, इसका मतलब होता है गोल्ड। 80 पे याद रखना है Hg यानी पारा, क्या याद रखना है Hg यानी पारा। 92 पे आपको याद रखना है क्या, यूरेनियम। 90 पे याद रखना है क्या, थोरियम। ये सब मेन एलिमेंट है, तत्व है जितना जिसका नाम आपको याद होना चाहिए। ये क्या लिखिए, आर्जेंटम जिसको क्या कहते हैं, सिल्वर कहते हैं, चांदी कहते हैं, 47 पे आता है। ये होता है टीन, ठीक है, ये 50 पे आता है। ये है प्लेटिनम 78 पे आता है। ये आता है Au, औरम कहते हैं सोना, क्या कहते हैं सोना, 79 पे आता है। Hg आता है 80 पे, ठीक है, इसको पारा कहते हैं। Hg को क्या कहते हैं, पारा कहते हैं। उसी तरह 92 पे आता है यूरेनियम, ठीक है, यूरेनियम परमाणु बम में यूज होता है ना, यूरेनियम यूज होता है। थोरियम में कितना पाता है, 90 पे। तो इतना आपको क्या होना चाहिए, वर्ड ये सब पता होना चाहिए। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। सीखने को मिला है तो लाइक और शेयर कीजिए, अपने कोचिंग में वीडियो को शेयर कीजिए, ठीक, बच्चों से बताइए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक और शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।